वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। उन्हें रिहा नहीं किया गया था बल्कि निर्वासन दिया गया था और यह बात तब स्पष्टतः सिद्ध हो गई जब अपने पिता की मृत्यु पर स्वदेश लौटते ही गिरफ्तार कर उन्हें उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। लगभग 1 माह तक वे इसी तरह नज़रबंद रहे। इस दौरान उन्हें किसी राजनीतिक चर्चा में भाग नहीं लेने दिया गया, अतः वे पुनः यूरोप लौट गए। विदेश में रहते हुए देश की सेवा करना काफ़ी कठिन था और ब्रिटिश सरकार ने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि भारत में वे केवल जेलों में ही रह सकते हैं। फिर भी वे स्वदेश लौटे। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी से देश भर में क्रांति की लहर फैल गई, पर सरकार टस से मस नहीं हुई। इसी बीच उनके बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें पहले की तरह पुनः रिहा कर दिया गया। वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा नामजद उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के विरुद्ध अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने में कामयाब रहे। पट्टाभी सीतारमैया की पराजय को गांधी जी ने अपनी पराजय बताया। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, अतः दक्षिणपंथी कांग्रेसियों के असहयोग को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना की। बंगाल में उठ रही क्रांति को देखते हुए उन्हें वर्ष 1941 में फिर गिरफ्तार कर लिया गया और उनके घर पर उन्हें नज़रबंद करते हुए उन पर कड़ा पहरा लगा दिया गया। फिर भी वे यहाँ से भेष बदलकर भागने में सफल हुए। यहाँ से भागकर वे काबुल होते हुए जर्मनी पहुँचे। उस समय जर्मनी का शासक तानाशाह हिटलर था। उसने उनका यथेष्ट सम्मान किया और दक्षिण पूर्वी एशिया जाने की उनकी योजना को समर्थन व सहयोग भी दिया। जून 1943 में सुभाष चंद्र जापान चले गए। वहाँ से फिर वे सिंगापुर के लिए रवाना हुए, जहाँ उसी वर्ष 4 जुलाई को रास बिहारी बोस ने उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सेनापति बना दिया। 21 अक्टूबर 1943 को अंततः सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में ही आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी। जापान, इटली, चीन, जर्मनी, फिलीपींस, कोरिया, मांचुको और आयरलैंड देशों की सरकारों ने उनकी सरकार को मान्यता दी। बाद में उन्होंने बर्मा में रंगून को अपनी अस्थायी सरकार की
राजधानी बनाया और अंडमान निकोबार द्वीप को जीतकर वहां अनुशासित एवं व्यवस्थापूर्ण ढंग से आज़ाद हिंद सरकार का कार्य चलाने लगे। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और युद्ध में विजय के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। दिल्ली चलो का नारा देकर उन्होंने अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाया एवं कोहिमा एवं मणिपुर के युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, परंतु ब्रिटिश सरकार की वायुसेना के सामने आज़ाद हिंद फौज कब तक टिकी रहती। सुभाष चंद्र बोस को रंगून छोड़ना पड़ा और 19 मई 1945 को अंग्रेजों ने रंगून पर पुनः कब्जा जमा लिया। आज़ाद हिंद फौज को इस युद्ध में भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, पर ब्रिटिश सरकार के प्रशिक्षित सैनिकों के छक्के छुड़ा देने वाली झांसी रेजिमेंट की वीरांगनाओं के अदम्य साहस, शौर्य और वीरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्टॉप।